प्रेम सनातन। निसंदेह यह सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि जमीन से 155 फीट नीचे भी देवाधिदेव महादेव का कोई स्थान हो सकता है। लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के गुना के पास स्थित केदारनाथ लेकर आए हैं, जो जमीन से 155 फीट नीचे हैं। बेहद बीहड़ एवं पहाड़ी रास्तों को पार कर हम पहुंच रहे हैं उस पावन भूमि पर, जहां मां गंगा की अविरल धारा देवाधिदेव महादेव का अभिषेक कर रही है और पांव पखार रही है गुप्त गोदावरी। ऐसा विलक्षण स्थान परम ब्रह्म परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर निराकार था। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। लेकिन कहते हैं कि राजा मनु के बाद मैथुनी सृष्टि की प्रारंभ हुआ। राजा मनु और शत्रुपा के जन्म के बाद मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। लेकिन उस समय तक भी प्रभु निराकार ही था। तब प्रभु को साकार रूप में लाने के लिए मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य के अरण्य में 23,000 वर्षों तक तप किया था, और तब निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। मनु शत्रुपा ने उनसे वरदान मांगा, और वरदान में भी उन्होंने ब्रह्म को ही पुत्र के रूप में मांग लिया था। तब से ब्रह्म ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं हर युग में तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता रहूंगा। त्रेता में प्रभु राम और द्वापर में कृष्ण के रूप में उनका अवतार हुआ, और अब कलयुग में कल्कि अवतार होना शेष है। यूं तो कहा यह जाता है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए परमेश्वर ने अपने को 3 स्वरूपों में प्रस्तुत किया। जन्म देने वाला ब्रह्मा, पालने वाले विष्णु और विध्वंस के लिए शिव। लेकिन सच ये है कि शिव ही पालनहार है, शिव ही जन्मदाता है और शिव ही संहारक है। शिव ही वो आदि अनादि अगोचर शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है और संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यही कारण है कि हिंदुस्तान के कण कण में शिव रसे और बसे हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मुझे शिव के ही स्थान देखने को मिलते हैं। कारण भी साफ है कि इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। क्षणिक आराधना में प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ, चाहे दैत्य हो, सुर हो, असुर हो या फिर देवता, जिस किसी ने भी सच्चे मन से इनकी आराधना की, ये क्षणिक आराधना में प्रसन्न हुए और उसे वरदान दे दिया। फिलहाल भोलेनाथ के एक विहंगम दृश्य को लेकर आज सनातन फिर आपके सामने उपस्थित है। हम आज आपको एक ऐसे विलक्षण स्थान पर ले आए हैं जहां साक्षात केदारनाथ विद्यमान है। जमीन समुद्र तल से 155 फीट नीचे गहराई में चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में भोलेनाथ विद्यमान है, और कुदरत अपने आप एक स्वतः झरना उनके ऊपर स्खलित हो रहा है। केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि हम जिस केदारनाथ पर लेके आए हैं वो बद्री केदारनाथ के छोटे भाई हैं, और हजारों हजार वर्षों से इसी स्थान पर आज भी धुनी रमाए बैठे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रेता में भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होते हुए वो नासिक तक गए थे। इसी स्थान पर भगवान श्री राम रुके थे और उन्होंने केदारनाथ इसी स्थान पे पूजा अर्चना की थी। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब काली डी के लिए चले थे तो इसी स्थान पर रुके थे और यहाँ पर केदारनाथ की पूजा की थी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्म ने राम के रूप में और कृष्ण के रूप में इनकी पूजा अर्चना की। आज उसी केदारनाथ के हम आपको साक्षात दर्शन कराते हैं। मध्य प्रदेश के जनपद गुना के पास है यह पावन स्थान। हमने जब इस स्थान के बारे में सुना तो सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह जमीन से 155 फीट नीचे है, यानी समुद्र तल से 155 फीट नीचे आंका गया है इस पावन स्थान को, और इसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि बद्री केदार के यह छोटे भाई हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर
दर्शन करता है या सिर्फ कल्पना में ही इनको भज लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। काफी बीहड़ रास्ते को पार करना था। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़ी और कच्चे रास्ते को पार करता हुआ हमारा काफिला बढ़ चला केदारनाथ की तरफ और हम चंद देर बाद पहुंच गए केदारनाथ के दरवाजे पर। बाबा के गर्भगृह पर पहुंचते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि कुदरत का एक बेजोड़ और नायाब नमूना देखने को मिलता है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ केदारनाथ जी अंदर विद्यमान हैं और उनके ऊपर मां गंगा की अविरल धारा बह रही है। ये दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, चारों तरफ दुर्गम पहाड़ियां हैं और उनके 155 फीट गहराई के अंदर बाबा केदारनाथ जी यहाँ विद्यमान हैं। बाबा केदारनाथ जी पर जल कैसे चढ़ेगा? मां गंगा ने उसकी स्वयं व्यवस्था की। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इन पहाड़ों से रिसता हुआ पानी जलधार बनकर के झरने के स्रोत के रूप में बाबा पर गिर रहा है। ये पानी 12 मास ऐसे ही अविरल रूप से झरता रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थान से 10 किलोमीटर के पूरे एरिया में कहीं भी ना तो कोई तालाब है, ना कोई नदी है और न कोई झरना है। उसके बाद भी ये पानी कहां से आ रहा है, विज्ञान कई बार जांच करने आया और घुटने टेक करके यहां से वापस चला गया। अविरल पानी 24 घंटे यहाँ गिरता रहता है और बाबा के शिवलिंग को ठंडा करता रहता है। हम आपको लिए चलते हैं गर्भगृह के अंदर और दर्शन कराते हैं बाबा केदारनाथ के। हम आपको दर्शन कराते हैं गर्भगृह में स्थित केदारनाथ के, जिन पर मां गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। ये है केदारनाथ का वह शिवलिंग जिसका प्रमाण ये मिलता है कि त्रेता में भगवान श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने आकर यहाँ इनकी पूजा की थी। त्वरित फलदायी केदारनाथ के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाती है और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं केदारेश्वर महादेव। केदारनाथ बाबा के चरणों में विद्यमान है ये गंगा कुंड। इसका जल कहाँ से आता है, कहाँ से भरता है, किसी को कुछ नहीं पता। इस कुंड में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड की गहराई की था आज तक कोई नहीं पार पाया। त्रेता में प्रभु श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना की, अर्चना की, पूजा की, वो यही बाबा केदारनाथ हैं। भगवान श्री राम वन गमन करते हुए जब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला माला से जा रहे थे तो इसी स्थान पर रुक करके केदारनाथ के पांव पखारे थे और जब श्री कृष्ण कालियादीह के लिए गए थे तो इसी स्थान पर रुककर भगवान भोलेनाथ की अर्चना की थी। इतना पावन और पवित्र स्थान है ये बाबा केदारनाथ का। सतयुग से लगाकर आज तक हर हर बम बम का बोल यहाँ बोला जाता है। हजारों हजार लोग इस स्थान के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि एक बार जो यहाँ से दर्शन कर लेता है जन्म जन्मांतर के पापों से वो मुक्त हो जाता है। बाबा भोलेनाथ की सेवा आराधना में लगे महान श्री गणेशपुरी जी महाराज, जो पिछले 10 वर्षों से बाबा की अनवरत आराधना में लीन हैं। इस घनघोर बियाबान जंगल में जहाँ दूर दूर तक आदमी नाम का कोई चीज नहीं रहती, जहाँ यहाँ जंगली जानवर, शेर और सर्पों का डेरा रहता है, उस निर्जन स्थान के ऊपर बाबा की धुनी लगाए गणेश जी। हम पूछते हैं बाबा के महत्व के बारे में इनसे। समय की बात है कि जो केदारनाथ धाम जो विराजे हैं इनकी इस 5 जिला में जो उनकी जानकारी है, 5 जिला में उनको महत्व है। शिवरात्रि का लक्ष्मी मेला है, अमास पूर्णिमा 14 से यहाँ जनता भी आती है। जो यहाँ जो त्रेता से श्री राम जी आए हैं, केदारनाथ से विराजे हैं, जो जैसे दर्शन करके जो नासिक पंचवटी को निकल गए, यहाँ जो कृष्ण भगवान जो द्वापर को गए हैं तो यहीं से ही उनकी रास्ता है। यहाँ केदारनाथ और कालिया कुंड जो है जो कृष्ण भगवान के समय से हैं। जो यहाँ जंगल में 10 किलोमीटर कोई ग्राम नहीं है। यहाँ जो शेर जानवर हैं, कोई सर्प जो है वे भी यहाँ विराजमान हैं। जनता आती जाती रहती है। इस बात के कोई उनके महत्व सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि माने यहाँ गणेशपुरी महाराज जी के होते होते ही और केदारनाथ बाबा के जल के कारण से और उनके भभूति ले जाने से कोई एक 12-14 साल पहले से एक
कूख बंद थी, जो उस बच्ची की कूख खुली है। एक शिष्या थोड़ी सी जल ले जाने से उस बच्ची के यहाँ उसकी कूख खुल गई। केदारनाथ से एक सत्य था कि उसकी भभूति ले जाएं, तो भभूति ले जाने से ही और उनके जो रोग जो होते हैं वे दूर हो जाते हैं। यहाँ से स्नान ध्यान करने जो आती है जनता, तो वो उस जनता के लाने भी महत्व सबसे बड़ा, रोग भी हो तो वो रोग भी अलग हो जाता है। कोई पशु पक्षियों के लाने, कोई कीड़ा काटी के लाने, कोई फसल के लाने भी ही यहाँ से गंगा जल ले जाके और अपनी मेड़ों पे, खेत किसानी की मेड़ों पे जो डाल देते हैं, तो उसमें कोई इल्ली या कोई जानवर उस पे फसल पे नहीं आ सकता है। जो केदारनाथ के जल में, जो केदारनाथ महादेव हर हर महादेव ऐसे जल ले जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। त्रेता में भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था, तो 14 वर्ष का वनवास गुजारने के लिए वो जब नासिक के लिए चले थे, तो शायद यही विंध्य पर्वत की शंखमाला थी जहाँ से वो नासिक के लिए गए थे। इसी रास्ते से होकर गुजरे थे भगवान श्री राम, और यहीं रुक करके उन्होंने केदारनाथ जी के दर्शन कर पूजा की थी। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध के आक्रमणों से आहत हुए थे और उन्होंने मथुरा छोड़ने का विचार किया था, तो मथुरा छोड़कर उन्होंने द्वारिका बसाई थी। मथुरा से द्वारिका का रास्ता भी यही था। इसी रास्ते से हो करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए थे, और इसी रास्ते से जाते समय वो इसी स्थान पर रुके थे और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके यहाँ पूजा की थी। तो 2 युगों का प्रमाण तो यहाँ मिलता है। कहते ये हैं कि सतयुग के समय से ये स्थान विद्यमान है। गुप्त गोदावरी का एक और रूप मुझे गुना के इस केदारनाथ में देखने को मिलता है। इस केदारनाथ में भी गुप्त गोदावरी का स्थान है, जहाँ 24 घंटे जल भरा रहता है। इस गुप्त गोदावरी का इतिहास क्या है वो तो यहाँ नहीं मिल पाया, हम आपको दर्शन कराते हैं उस गुप्त गोदावरी के। अब हम आपको दर्शन कराते हैं गुप्त गोदावरी के। ये माँ गोदावरी भगवान महादेव के पांव पखारने के लिए आई हैं। ये कहाँ से आती हैं और कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, किसी को आज तक मालूम नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ माँ गोदावरी की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है। इस अद्भुत और विलक्षण स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने दूर से ही इनके दर्शन करके कोई भी मनोकामना मांगी है, तो वो देवाधिदेव महादेव सदैव पूरी करते हैं। इसीलिए केदारनाथ की महिमा यहाँ अपरंपार है। मध्य प्रदेश के जनपद गुना स्थित केदारनाथ बाबा के दर्शन। 4 युगों से लगातार बाबा केदारनाथ यहाँ बैठकर भक्तों के कष्टों को हर रहे हैं। चारों तरफ लाल पहाड़, और लाल पहाड़ में 155 फीट नीचे गहराई में बाबा केदारनाथ विद्यमान हैं। बाबा केदारनाथ पर चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से गंगा का झरना प्रवाहित होता रहता है। बाबा केदारनाथ के बाद गुप्त गोदावरी, सिद्ध बाबा और काली कुंड के हमने आपको दर्शन कराए। यह स्थान अत्यंत पावन माना जाता है। यहाँ के महाश्री महंत का ये मानना है कि एक बार सच्चे हृदय से जो आदमी इस स्थान पर आ जाता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं गुना के ही किसी और पौराणिक स्थान पर।